अगर यही सब था मेरी किस्मत में तो क्यों आई मैं इधर, क्यों आई भाई, क्यों आई? मुझे कैंसर है। अब मुझे जिस चीज़ का डर था मेरे साथ वही हुआ। एक ऐसा इंसान है, मैं उसके लिए बोलती हूँ कि नहीं भगवान जी, मुझे उसके साथ जीना है और मुझे उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ भी ना हो और मैं बिल्कुल ठीक रहूँ। सो हाय एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो कैसे आप सब लोग? आई हो आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं ठीक हो जाऊं। अगर आप लोग मेरे लिए दुआ करो थोड़ी सी तो मैं ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे लिए दुआ ही नहीं करते तो मैं कहाँ से ठीक होंगी? जब भी तो मैं हर दूसरे तीसरे बीमार हो जाती हूँ मैं। फिर तुम लोग आके बोलते हो कि मतलब अगर मैं बोलती भी हूँ कि मुझे नज़र लग जाती है, अब मैं और क्या ही बोलूँ, मैं तो नज़र ही बोल सकती हूँ ना फ़िलहाल के लिए तो अभी। और फिर लोग आके मेरे को बोलते हैं कि तुम क्या हो जो तुम्हें नज़र लगती है? क्या हो तुम जो तुम्हें नज़र लगती है? मैं क्या बोलूँ, मैं क्या हूँ? तो गाइस, मैं आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा था, मैं कल का व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे को बाद में इतने चक्कर आने लगे थे, क्योंकि तो मैं ब्लड टेस्ट करवा के आई थी और आने के बाद मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने जूस भी नहीं पिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने आई थोड़ी देर बैठी थी, बस मैंने चाय पी थी और मैं बैठी ही थी। मैं नहा के आई और फिर मैंने पता नहीं क्यों मेरे को नहाया भी नहीं जाता, इतना अजीब सा लग रहा था कि मैंने कपड़े भी ऐसे चुभ रहे थे मेरी बॉडी पे और मेरे को इतना चक्कर आ रहे थे, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तो फ़िलहाल अभी मैंने फ्रूट्स वगैरह खाए हैं और मैंने लिम्का पी है, थोड़ा सा उससे ठीक हुआ है। अब मेरा टाइम हो गया है डॉक्टर के जाने का, क्योंकि रिपोर्ट का भी टाइम हो चुका है। तो मैं जाती हूँ और देखते हैं क्या आता है। आई होप सब ठीक ही हो। हाँ जी, कुछ नहीं आना चाहिए। जाती हूँ वरना ज़्यादा लेट हो जाएगा। देख के आते कि क्या आता है रिपोर्ट में। और मैं कल का व्लॉग भी इसी चक्कर में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तबीयत ख़राब होने के चक्कर में। तो जो भी आएगा रिपोर्ट में आपको तो पता लग ही जाना है। गाइस, पापा की जैकेट अलग ही टोन होता है पापा की जैकेट पहनने का। गाइस, हालत देख रहे हो मेरी कैसी बनी हुई है। मेरा कुछ भी मन नहीं करा कुछ भी करने का। थप्पा। चलो गाइस, जाती हूँ मैं अभी डॉक्टर के, देखते कि क्या आता है क्या नहीं आता, वरना पता चला मैं इतनी देर खड़ी हो गई और देख लो सांस फूल रही है मेरी। बैठी हुई थी, सब मैं बैठी खड़ी हुई हूँ और मुझे कल एग्ज़ाम देने जाना है और मेरा 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से, और मेट्रो में अगर सीट नहीं मिलती ना तो मुझे खड़े होकर जाना पड़ता है 1 घंटा। अब मैं वो सोच रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँ, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। कैसे जाऊँगी मैं कल 1 घंटा खड़ी होकर? अगर मुझे सीट नहीं मिली, मेरी तो ऐसी तैसी हो जानी है, और लोगों को बोलूँ कि मुझे सीट दे दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो लोग तो यकीन करेंगे नहीं। अब के हाथ में रिपोर्ट लेके जाऊँ कि देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सीट दे दो बैठने के लिए। देखते क्या होता है गाइस, चलते हैं अभी। तो दिमाग खराब हो रहा है ना मेरा। देर मुझे मेरा बुखार यहाँ चढ़ गया। यहाँ चढ़ गया मेरा बुखार। करा दो कोई, मेरा इलाज करा दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी थोड़े दिनों में। वैसे ही मैं पागल हो रही हूँ पड़े पड़े। चलो भाई, मिलते हैं, वरना आप लोग बोलोगे कि ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो। ओवर एक्टिंग नहीं कर रही भाई। इंसान को ना खुल के आना चाहिए तुम लोगों के सामने। जितना इंसान झूठ बोलता है, जितना दब के रहता है ना, उतना ही लोगों को रियल लगता है, और जितना ही इंसान रियल निकल के आता है ना, उतनी ही लोगों को वो फेक लगता है और उतनी ही उनको उसकी ओवर एक्टिंग लगती है। जबकि मैं बिल्कुल रियल हूँ इस टाइम आप लोगों के सामने, और आप लोग पता नहीं क्यों इसको ओवर एक्टिंग का नाम दो, जबकि मैं इसमें कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ भाई। और लग रहा है कि मैं इतनी लंबी लंबी सांस लेके बीमारी की हालत में मैं आपके सामने ये ओवर एक्टिंग करूँगी, ये उछल कूद करूँगी। कुछ नहीं कर रही, मैं पागल हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। पता नहीं क्यों लोगों का क्यों ऐसा सोचना है कि जो फेक करते हैं उनको लोग रियल समझ लेते हैं और जो रियल करते हैं उनको लोग फेक समझ लेते हैं। इधर तो अपोजिट ही हो जा रहा है। चलते हैं गाइस, चक्कर आ जाएंगे मुझे फिर से। क्या पता है
ठीक है, रिपोर्ट प्रोटोकॉल में इन्फेक्शन है, किसमें? ब्लड में इन्फेक्शन है। अच्छा, बाकी नॉर्मल है सब। तो गाइस, मेरे हाथ में आ चुकी है मेरी रिपोर्ट। और वैसे तो मैं क्या ही बताऊं कि इसमें क्या आया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे जिस चीज़ का ज़्यादा डर था वही हुआ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा ऐसा कुछ, या मतलब मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ, या फिर मतलब अगर इधर उधर देखती हूँ कि उनको भी हो रहा है तो मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे भी हो जाए, या मैं भगवान जी से कहती हूँ कि भगवान जी इन सबको ठीक कर दो, इनकी जो बीमारी है वो मुझे दे दो। बट एक ऐसा इंसान है, मैं उसके लिए बोलती हूँ कि नहीं भगवान जी, मुझे उसके साथ जीना है और मुझे उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ भी ना हो और मैं बिल्कुल ठीक रहूँ। तो जो बात मेरे दिमाग में घूम रही थी ना, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, कैसे बताऊँ। सॉरी, ऐसे मतलब वो कर रही हूँ। गाइस, मुझे कैंसर है। आप लोगों को लगता है कि मैं हर वीडियो में आके बोलती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं बीमार रहती हूँ, मेरे सर में दर्द होता है, या कुछ भी है, मेरी बॉडी में पेन रहता है, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। आप सब लोगों को झूठ लगता है, लेकिन वो चीज़ मुझे पता है ना, मुझे ही अंदर क्या चीज़ खाए जा रही है जिसकी वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मुझे क्या चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, क्या चीज़ मुझे कुछ नहीं करने दे रही। मतलब मुझे ही पता है ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे जिस चीज़ का डर था मेरे साथ वही हुआ। और मैंने ये बात अभी तक अपनी मम्मी को भी नहीं बताई है। पापा है नहीं, भाई भी नहीं है, कैसे बताऊँ मैं उनको जाके। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे बताऊँ मैं उनको जाके। मतलब जो चीज़ मैं चाह रही ना, मेरे भगवान के आगे इतने हाथ जोड़े कि जो चीज़ मैं सोच रही हूँ वो ना आए ना आए ना आए। बट फिर भी मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। अगर यही सब था मेरी किस्मत में तो क्यों आई मैं इधर, क्यों आई भाई, क्यों आई। तो गाइस, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आपको कि ये प्रैंक था। जी हाँ, ये प्रैंक था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रैंक था। आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा सा ऐसा मन किया बोलने का कि थोड़ा प्रैंक करने का, काफ़ी टाइम से कुछ हो भी नहीं रहा था ऐसा कुछ चटपटा तरंगी सा। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं बीमार हूँ। मैं सुबह तो इतनी वो बोल रही थी, इतनी वो थी, मतलब बोले जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। और मैं वैसे शांत, मैं रहूँ भाई, मैं पूरा दिन रोती रहती हूँ मैं, और कितना रहूँ मैं तुम्हारे आगे भी रहूँ भाई। मैं रो रहा के ठीक है, अपने अच्छे से आंसू पोंछ के, आँख पोंछ के, जब आके मैं कैमरे के सामने आती हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत बातें बोलती हूँ, तुम लोगों को हंसाती हूँ। जिसको मेरी बातें पसंद आती वो लोग मुझे प्यार करते हैं, जिसको मेरी बातें फालतू लगती वो आके बकवास करके जाते हैं, ठीक है। और जो भी मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब प्रैंक कर रही थी। तो मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है भाई, ऐसा कुछ कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो। तो मैं गई थी अपना टेस्ट करवाने, मैंने करवाया था मतलब टेस्ट अपना, तो रिपोर्ट आई है कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, बस एक दो कमी है,
मेरा जो लीवर है वो थोड़ा सा फैटी है, मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा, हाँ ज़्यादा है, ज़्यादा है। और मेरा खून कम है थोड़ा सा, मेरे अंदर खून की कमी है। हाँ, मेरे अंदर खून की कमी है और मेरा लीवर फैटी है थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है भगवान की दुआ से। मुझे कोई कैंसर वगैरह नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, मैं सब बिल्कुल बढ़िया हूँ। अब मैं रोज़ आऊँगी, मैं रोज़ बकवास करूँगी रोज़ आपको हंसाऊँगी, ऐसी कुछ ना कुछ बोलती रहूँगी। और जो लोग मेरे से परेशान होते हैं, जिनको मैं नहीं पसंद, उनको बहुत अच्छी बात है। और जो लोग मेरे से परेशान होते हैं उनको मैं और आके परेशान करूँ, क्योंकि मुझे परेशान करना बहुत पसंद है। और जो आप लोग के लिए मैंने सरप्राइज़ बोल रखा था ना, वो आपके लिए मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं इस टाइम जाऊँगी अभी अपनी पढ़ाई करने, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कल मेरा एग्ज़ाम है, मेरी इतनी गंदी हालत ख़राब हुई पड़ी ना, मुझे कुछ नहीं आता। और सिलेबस देखा मैंने, सिलेबस में इतने चैप्टर्स है, इतने कुछ है, मुझे कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई मैं नहीं पढ़ रही, क्या करूँ, चीटिंग करवा दो मेरे से चीटिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि कॉलेज है, तो मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है तो मैं मजाक कर रही हूँ, चीटिंग मैंने कभी करी भी नहीं है, ठीक है। तो मैं जाऊँगी, अभी पढ़ूँगी, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। मैं कल अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे आऊँ, मेरे लिए प्रे करना। और जिसका भी एग्ज़ाम है वो भी अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आना, मैं भी उनके लिए प्रे करूँगी। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं आप लोग के लिए वो सरप्राइज़, आप लोग को मतलब वो सरप्राइज़ बताऊँगी कि वो सरप्राइज़ क्या है जो मैंने सोचा हुआ है आप लोगों के लिए। बाकी ज़्यादा बोल रही है, पानी पीऊँगी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ लो गाइस, पढ़ लो, मेरी तरह मत बनो आलसी। मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। मेरा ये वाला कॉर्नर ना दवाइयों का ऐसा भरा पड़ा है ना, बस पूछो ही मत। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं भी अपना काम वाम कर लूँ। बाय, राधे राधे।